प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 7 और 8 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 7 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से हमने मान लिया कि बिंदु हमारा यहाँ है, ये ए बिंदु, इससे हमें क्या करना है, कुछ दूरी पर क्या खड़ा है कि भवन खड़ा है। ये मान लेते हैं हमारा भवन है क्या, बी सी भवन। इसके ऊपर क्या लगा हमारे एक संचार मीनार के तल और शिखर का, ये तल है सी और ये हो गया डी इसका शिखर। तो इसके तल का और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है ऊंचाई। इसे मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, h, और ये से हमने दी है कितनी, ये दी हमने 20 मीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना बच्चों क्या है, अब सिर्फ ये ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख लेंगे इसके अंदर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। हमने मीनार की ऊंचाई मान ली बच्चों कितनी, h मीटर। अब हमें निकालना है क्या, यह निकालना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो बच्चों हम इसके द्वारा इसका पता करेंगे, फिर इस पूरे त्रिभुज को लेके इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC बच्चों। तो ये हो गया यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC, ये तो हमारे 20 मीटर, ये हमें पता नहीं तो इसलिए हम इसको ए बी मान लेंगे, ये समकोण है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, BC 20 मीटर, AB हमें ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ पर थीटा का मान कितना है इसके अंदर, 45 डिग्री है। इसमें लिख देंगे थीटा बराबर है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, कि लाल काका सुमन छोरी तेरी चाय से च्यवनप्राश, ये लिखेंगे। तो लाल काका सुमन छोरी तेरी चाय से च्यवनप्राश, ये क्या है बच्चों, हमारा लंब और ये है आधार, क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो हम ऐसे लिख देंगे टेंजेंट थीटा बराबर है आपका क्या, लंब BC बटे आधार AB। तो हम टेंजेंट थीटा में थीटा का मान रखेंगे कितना है, 45 बराबर है BC 20, AB हमें मालूम है AB का AB। अब हम यहाँ से लिखेंगे टेंजेंट 45 का मान कितना आता है, टेंजेंट 45 का मान आता है हमारे पास कितना, 1। तो यहाँ से लिख देंगे 1 बराबर है 20 बटे AB। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक और 1, इसमें लिखेंगे हम आर पार गुणा करने पर। हर पर गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, AB गुणा 1 बराबर है 20 गुणा 1, ये जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से बन जाएगा AB बराबर है 20। ठीक है, तो हमारा भी क्या है बच्चों इसमें 20 मीटर, यानी कि ये भी हमारी क्या आ गई 20 मीटर। अब हम लेंगे त्रिभुज AB और D, ये पूरा त्रिभुज लेंगे। इसके अंदर कौन कितना बनेगा, 60 डिग्री। BC BD सॉरी 20 जमा के H हो जाएगा, और AB हमारे पास 20 अभी हमने निकाला है। तो आइए करते हैं से। तो लिखते हैं हमने समकोण त्रिभुज ABD, इसका चित्र बना दिया हमने, थीटा 60 डिग्री, AB 20 और BD 20 जमा के H। तो यहाँ से हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास AB कितना है 20 मीटर है, BD हमारे पास कितना है 20 जमा के H है। अब इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, थीटा 60 डिग्री, फिर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या, वही कि लाल काका सुमन छोरी तेरी चाय से च्यवनप्राश। तो यहाँ भी लंब और आधार, लंब और आधार से क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट थीटा बराबर है लंब BD बटे आधार AB। टेंजेंट थीटा टेंजेंट 60 बराबर है BD है 20 जमा के H बटे AB 20। अब टेंजेंट 60 का मान कितना बच्चों, टेंजेंट 60 है हमारा वर्गमूल 3। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, वर्गमूल 3 बराबर है
20 जमा एच बटे 20। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या माना जाएगा 1। अब इसमें लिखेंगे आर पर गुणा करने पर। आर पर गुणा करने पर बच्चों क्या जाएगा, ये जाएगा 20 जमा एच गुणा 1 बराबर है 20 गुणा वर्गमूल 3। तो ये तो हो जाएगा 20 जमा एच ऐसे कैसा, और ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे, क्या 20 इस तरफ आ जाएगा, क्या जाएगा 20 वर्गमूल 3 घटा 20। एच बराबर है 20 दोनों विपरीत है, तो 20 विपरीत ले लेते, क्या जाएगा इधर तो बच जाएगा वर्गमूल 3, यहाँ से चला जाएगा तो बच जाएगा 1, बीच में घटा का चिन्ह, तो घटा का चिन्ह ऐसे कैसा। तो एच क्या आ गया बच्चों हमारे पास 20 ब्रेकेट से वर्गमूल 3 घटा के 1, तो लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई क्या जाएगा 20 ब्रेकेट थ्रू वर्गमूल 3 घटा के 1 मीटर। ये हो गया बच्चा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 7 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में बच्चा हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं पेडस्टल। ये बच्चों मान लिया हमने क्या है पेडस्टल ए बी। इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी हुई है बी से सी तक, कितनी 1.6 मीटर ऊंची। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, क्या कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो ये हमने मान लिया बिंदु है सी, सी तो हमने ले लिया पहले, ये हमारे लिए बिंदु है डी, डी से इसके शिखर का उन्नयन कोण पेडस्टल के कितना बता रहा है 60 डिग्री। ये फिर कह रहा है इसी बिंदु से किसका शिखर पेडस्टल, पेडस्टल का शिखर ये होगा जो बिंदु का पाद बिंदु होगा, इससे यहां पर अगर देखें तो ये बन रहा है कितना कोण 45 डिग्री का। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसे मान लेते हैं हम एच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज डी ए बी, यहां से इस एच के साथ इसका अनुपात आ जाएगा। इसके बाद इस पूरे से हम क्या ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो आइए सवाल को हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा बच्चे, ये ए से सी एच जमा 1.6 मीटर। तो हम लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहले क्या माना पेडस्टल की ऊंचाई एच मीटर हमने मान ली। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में, डी ए बी में क्या बच्चों हमारे पास डी ए तो हमें ज्ञात नहीं है, परंतु बी ए हमारे पास ज्ञात है क्या एच, थीटा है 45 डिग्री। तो हम इसमें क्या लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, क्या कि ये बटे ये, यानी कि लंब बटे आधार क्या बनाएगा हमारा टेंजेंट थीटा। लिख देंगे टेंजेंट थीटा बराबर है बी ए बटे डी ए। टेंजेंट का मान कितना बच्चों 45, टेंजेंट 45 बराबर है बी ए एच बटे डी ए का डी ए। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे टेंजेंट थीटा का मान क्या रहा है, टेंजेंट 45 बराबर है 1, यहाँ से क्या बन जाएगा 1 बराबर है एच बटे डी ए, बटे लगा देंगे 1 का, इसमें लिखेंगे आर पार गुणा करने क्या जाएगा डी ए गुणा 1 बराबर है एच गुणा 1। तो यहाँ से बन जाएगा डी ए बराबर है एच, डी ए का मान कितना आ गया बच्चों एच आ गया। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लेंगे पूरा त्रिभुज लेंगे, इसके अंदर कौन सा बच्चों पी ए डी या फिर डी ए सी, जिसमें थीटा 60 होगा, ये एच जमा के बटे 6 है, ये हमने ज्ञात किया अभी एच। तो आइए इसे बनाते हैं। ये क्या बच्चों इसमें लिखेंगे क्या डी ए हमने ज्ञात किया था और सी ए है एच जमा 1.6, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो हम इसमें क्या लिख देंगे हम जानते क्या कि लंब बटे आधार क्या बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो लिखेंगे टेंजेंट थीटा बराबर है सी ए बटे डी ए।
टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट 60 बराबर है सी ए एच जमा 1.6 बटे डी ए एच है। हम इसमें क्या टेंजेंट थीटा का मान टेंजेंट साइड का मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा वर्गमूल 3 टेंजेंट साइड का मान बराबर है एच जमा 1.6 बटे एच। इसके नीचे कुछ नहीं कहते मिलेंगे 1। अब इसमें लिखेंगे आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा एच जमा 1.6 गुणा 1 बराबर है एच गुणा वर्गमूल 3। यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास एच जमा 1.6 बराबर है वर्गमूल 3 एच। अब इसको क्या करेंगे एच को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा एच को बच्चों उस तरफ भेज देंगे तो क्या जाएगा 1.6 बराबर वर्गमूल 3 एच घटा के एच। तो 1.6 बराबर है एच वर्गमूल 3 घटा 1। यहाँ से क्या जाएगा 1.6 बटे आ जाएगा वर्गमूल 3 घटा के 1 बराबर है एच। वर्गमूल 3 घटा के 1 वर्गमूल की संख्या हम नीचे छोड़ते हैं नीचे में लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर क्या बन जाएगा बच्चों 1.6 बटे वर्गमूल 3 घटा 1 गुणा वर्गमूल 3 जमा 1 बटे वर्गमूल 3 जमा 1 बराबर है एच। ये बनेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों 1.6 गुणा वर्गमूल 3 जमा 1 बटे वर्गमूल 3 घटा 1 वर्गमूल 3 जमा 1 बराबर है एच। अब यहाँ से हमारी सरस निकल जाए कौन सी ए घटा बी ए जमा बी बराबर है ए की 2 घटा बी की 2। तो ऊपर वाला ऐसे कैसा 1.6 वर्गमूल 3 जमा 1 बटे बन जाएगा वर्गमूल 3 की 2 घटा 1 की 2 बराबर है एच। अब यहाँ से क्या बन जाएगा एच बराबर है 1.6 वर्गमूल 3 जमा 1 बटे वर्गमूल 3 की 2 3 घटा 1। यहाँ से क्या बन जाएगा एच 1.6 वर्गमूल 3 जमा 1 बटे 2। 2 से भाग करेंगे 3 बच जाएगा 8 पर 1 अंक चित दशमलव के बाद तो दशमलव 0 का 0। यहाँ से क्या बन जाएगा 0.8 वर्गमूल 3 जमा 1 बराबर है एच। ये हो गया बच्चा आपका एच का मान। अब यहाँ से लिख देंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट शुरू वर्गमूल 3 जमा 1 ये जाएगा बच्चों क्या आंसर किस में है ये मीटर में। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 8 समाप्त हुआ और बच्चों हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।